मतदान के बाद चूरू में जीत हार को लेकर लोगों में कयास तेज। स्थानीय लोगों ने की आचार संहिता में छूट देने की मांग। लोकसभा क्षेत्र चूरू में मतदान संपन्न होने के बाद अब आमजन में प्रत्याशियों की हार जीत को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं 4 जून 2024 परिणाम तिथि भी लोगों को पहाड़ सी दिखाई दे रही है। इस बारे में शहर के मतदाता हरीब हालेरीवाला ने कहा कि लोकसभा चुनाव का पर्व चूरू में संपन्न होने के बाद आचार संहिता में अब राहत मिलनी चाहिए ताकि स्थानीय स्तर पर रुके हुए कामों को गति मिल सके। उन्होंने इस बार मतदान प्रतिशत कम रहने पर चिंता जताते हुए कहा कि निर्वाचन विभाग को कम मतदान के कारणों पर फोकस करना चाहिए। वहीं एक और मतदाता दिलीप सिंधी का कहना है कि इस बार का चुनाव कई सालों के बाद चूरू में रोचक रहा है और इस चुनाव परिणाम पर सभी की नजरें हैं। आपको बता दें, इस बार चूरू में भाजपा के देवेंद्र झाझड़िया तथा कांग्रेस की राहुल कस्वां के बीच सीधी टक्कर रही। दोनों पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता क्षेत्र की 8 विधानसभा में बूथ स्तर पर वोटिंग प्रतिशत तथा बूथ एजेंट से इनपुट लेकर संभावित आकलन करने में जुटे हुए हैं। देखो, ये लोकतंत्र का जो लोकसभा का पर्व था वो शांतिपूर्वक निष्ठापूर्वक ये संपन्न हुआ। अब जो ये आचार संहिता लगी हुई है, प्रशासन से निवेदन, जहाँ के चुनाव संपन्न हो चुके हैं वहाँ पे आचार संहिता को हटाया जाए। और चुनाव है जो यहाँ पे चूरू जिले में लगभग शांतिपूर्व चुनाव हुआ, बहुत ही अच्छा चुनाव हुआ, लेकिन वोटिंग परसेंटेज कुछ कम हुए हैं, उस पर भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। तो चुनाव में अभी 40 दिन का समय है, वो इंतजार की घड़ी है, उसमें वो तो इंतजार करना ही पड़ेगा। जो लोकसभा का चुनाव है बहुत बड़ा चुनाव होता है, ये देश के लिए, देश का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, इसमें समय लगता है। काफ़ी जिले हैं, काफ़ी स्टेट है, बहुत से ऐसे एरिया जहाँ पे चुनाव कोई किसी तारीख को, कोई किसी तारीख को, रिजल्ट एक दिन आएगा, 4 तारीख को आएगा। इसका इंतजार कर रहे हैं, करते रहेंगे। मैं सबसे पहले चूरू की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस चुनाव को बड़े शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव में वोटिंग की, उसके लिए चूरू की जनता का बहुत बहुत आभार। और ये जो चुनाव हुआ है एक बहुत ही निष्कर्ष वाला चुनाव होगा। आने वाली 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो एक अलग ही चूरू की पहचान बनेगा।